Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will solve some questions of ratio proportion topic of mathematics, which is very important for competitive exams. I have also uploaded 6 videos of mathematical reasoning question. If you have not watched such videos, then please watch such videos also. It will be very beneficial for you. So let's start today's class. First question is the salaries of A, B and C are in the ratio of 1 ratio 2 ratio 3. The salaries of B and C together is 6,000 rupees. By what percentage is the salary of C more than A? Okay. सबसे पहले हमें रेशियो गिवन है A, B और C की. ठीक है 1 ratio 2 ratio 3. ठीक है तो लेट कर लेंगे हम सैलरी ऑफ A, B और C. क्लियर. सो लेट सैलरी ऑफ A, B एंड C कितनी कितनी करेंगे 1x 2x एंड 3x. क्लियर. अब हमें गिवन है कि बी और सी की दोनों की सैलरी का टोटल 6,000 बनता है. तो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 6,000. तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1200. क्लियर. तो a की सैलरी कितनी आ जाएगी. a इज सैलरी इक्वल्स टू 1x यानी कि 1200. b की सैलरी 2 इंटू 1200 2400 और c की सैलरी 3 इंटू 1200 3600. क्लियर. अब सी की सैलरी कितनी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एज सैलरी, ये हम फाइंड आउट करेंगे. तो एक्सेस ऑफ सी सैलरी देन एज सैलरी. क्लियर. तो कितनी ज़्यादा है उसकी सैलरी. सी की सैलरी 3600 है और ए की सैलरी 1200 है. क्लियर. तो कितनी एक्सेस है 2400. तो हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है. तो परसेंटेज ऑफ excess of C's salary then A. क्लियर. तो कितना आ जाएगा 2400 डिवाइडेड बाई 1200 क्योंकि 1200 ए की सैलरी है इंटू 100. तो ये आ जाएगा 200%. क्लियर. आंसर नंबर बी इज करेक्ट. Next question, a sum of rupees 427 is to be divided among A, B and C such that 3 times A's share, 4 times B's share and 7 times C's share are all equal. The share of C हमें find out करना है. तो हमें गिवन है कि 3 times A's share, 4 times B's share और 7 times C's share are all equal यानी कि सभी इक्वल है. क्लियर. तो 3 टाइम्स ए शेयर, ए का शेयर हम ए लेट कर लेंगे और बी का शेयर बी से रिप्रेजेंट कर लेंगे और सी का शेयर सी से रिप्रेजेंट कर लेंगे और इन सभी को इक्वल रखेंगे क्योंकि उन्होंने बोला कि सभी का शेयर जो है वो इक्वल है. ठीक है. इक्वल्स टू के कांस्टेंट के इक्वल रख लेंगे. क्लियर. तो अब ए का शेयर कितना आ जाएगा k/3, बी का शेयर कितना आ जाएगा k/4 एंड सी का शेयर कितना आ जाएगा k/7. तो रेशो क्या आ जाएगी ए रेशो बी रेशो सी k/3 रेशो k/4 रेशो k/7. अब हमें इनका डिनोमिनेटर जो है इक्वल करना है. तो 3 इंटू 4 इंटू 7 कर दो तो कितना आएगा 84. मतलब हमें जो है 84 डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा. क्लियर. सो 84 डिनोमिनेटर फर्स्ट केस में कैसे आएगा k/3 है इंटू कर देंगे 28 से. क्लियर. तो 28/84. सेकेंड k/4 है इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21/84. सी कौन सा है k/7 इंटू 12 कर देंगे तो 12/84. क्लियर. तो इसके साथ के भी आएगा. क्लियर. तो यहाँ पर रेशो क्या हो जाएगी 28 रेशो 21 रेशो 12. क्लियर. अब हमें फाइंड आउट करना है सी का शेयर. तो सी का शेयर कितना आ जाएगा. टोटल अमाउंट कितनी थी 427 इंटू कर देंगे 12/61. क्लियर. तो सी का शेयर आ जाएगा ₹84. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Next question, seats for mathematics, physics and biology in a school are in the ratio 5:7:8. There is a proposal to increase the seats by 40%, 50% and 75%. What will be the ratio of increased seats? यानी कि अगर हम इंक्रीज कर दे तो हमारी रेशियो क्या होगी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले हमें नंबर ऑफ सीट्स की रेशियो गिवन है मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए और बायोलॉजी के लिए. तो हम एज्यूम कर लेंगे कि नंबर ऑफ सीट्स फॉर मैथ्स कितनी है, फिजिक्स के लिए कितनी है और बायोलॉजी के लिए कितनी है. So let number of seats for maths, physics and biology. क्लियर. तो कितनी सीट्स एज्यूम करेंगे 5x 7x एंड 8x. क्लियर. अब नंबर ऑफ इंक्रीज्ड सीट्स क्योंकि सीट्स इंक्रीज हुई हैं तो नंबर ऑफ इंक्रीज्ड सीट्स तो कितनी कितनी इंक्रीज हुई हैं 5x प्लस
40% of 5x. Clear? 7x plus 50% of 7x for physics. And biology के लिए 8x plus 75% of 8x. Clear? तो सॉल्व कर लेंगे 5x प्लस 40/100 इंटू 5x कोमा 7x प्लस 50/100 इंटू 7x एंड थर्ड 8x प्लस 75/100 इंटू 8x. तो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ सीट्स क्या आ जाएंगी 7x सॉल्व करके 21x/2 एंड 14x. तो इक्वलाइज कर लेंगे. क्लियर? तो इक्वलाइज करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो कितना आ जाएगा 14x 21x एंड 28x. तो रेशो क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी 14x रेशो 21x रेशो 28x. तो 2:3:4 इज द आंसर. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स. इफ हेड्स आर काउंटेड, अगर हम हेड्स को काउंट करें तो देयर आर 340 हेड्स एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 1060 लेग्स, देन हाउ मेनी पिजन्स आर देयर. यानी कि पिजन्स वहां पर कितने हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो इस क्वेश्चन में पहले आपको पता है कि पिजन्स की कितनी लेग्स होती हैं, 2, और रैबिट्स की 4 लेग्स होती हैं. क्लियर? तो सबसे पहले लेट हम एज्यूम करेंगे कि सारे के सारे वहां पर पिजन्स हैं. क्लियर? सो लेट देयर आर ऑल pigeons. Then total number of heads कितने हैं, total number of heads clear कितने हैं 340 and total number of legs कितनी होंगी, क्योंकि pigeons की लेग 2 ही होती हैं तो legs कितनी होंगी 340 into 2 680. क्लियर? नाउ अब जो लेग्स एक्स्ट्रा बची वो कितनी बची, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेग्स हमें गिवन है 1060. तो लेग्स लेफ्ट एक्स्ट्रा, तो कितनी एक्स्ट्रा लेग्स हैं 1060 माइनस 680. क्लियर? इट मीन्स 380 लेग्स आर एक्स्ट्रा. क्लियर? 380 लेग्स आर एक्स्ट्रा. सो नंबर ऑफ रैबिट्स कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ रैबिट्स इक्वल्स टू 380/2 190. क्योंकि हमें पता है कि रैबिट्स की 2 लेग्स एक्स्ट्रा होती हैं देन दैट ऑफ पिजन. क्लियर? बिकॉज वी नो दैट रैबिट हैज 2 लेग्स एक्स्ट्रा देन पिजन, इसलिए हमने 380 को 2 से डिवाइड कर दिया. सो टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स हमारे आ गए 190. तो नंबर ऑफ पिजन्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ पिजन्स 340 उनके हेड्स थे. हेड तो सभी का एक ही होता है ना, तो 340 मतलब वहां पर टोटल बर्ड्स और एनिमल्स थे. क्लियर? तो 340 माइनस कर देंगे 190 तो 150 जो है नंबर ऑफ पिजन्स आ जाएगा. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 एंड 12 हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे लेट थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल्स टू x. क्लियर? तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9:12 इक्वल्स टू 12:x. इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो 9/12 इज इक्वल्स टू 12/x. तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 into 12/9 16. So B is the right answer. Question is if 76 is divided into 4 parts proportional to 7 5 3 4, यानी कि proportion क्या है 7:5:3:4, then the smallest part is, तो smallest part क्या होगा, तो smallest part equals to 76 into 3/19. Clear? So 12 is the right answer. So friends, we have done some important questions of ratio proportion topic of mathematics. Thank you so much. If you like our video content and our educational videos, then please like, share and subscribe our YouTube channel. Share this video maximum with your friends. Thank you very much.